सेनेट में कायदे इस इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत। एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। एडहॉक जजेस तकर्री से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। शफाफ तरीक़ेकार के बगैर जजेस की तकर्री परेशान कुन है। PTI सेनेटर का ज़ेरे इल्तिवा जजेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ने का मशवरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर रविंद्रा चंद्रा सिरी विजय गुना रत्ने की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से तबादला ख्याल। मुलाकात में कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। दोनों जानिब से ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास 22 जुलाई को तलब। 7 नुकाती एजेंडा जारी। कराची को इजाफी पानी देने का मामला एजेंडे से खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ऑयल पर लेवी फिक्स नाफिज करने पर गौर होगा। मुश्तरका मफादात की कौंसिल के फैसलों पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश होगी। और लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेट्रोल की कीमत किस तरह मुकर्रर की जाती है, हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। कराची में बादलों के देरे सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। समंदरी हवाएं बहाल, मौसम खुशगवार। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रात के बारिश। हैदराबाद, मिटियारी, टंडोवालायार, मातली, हाला, भिटशा, सांगर, टंडो आदम, शहदादपुर और गिरदनवा में बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब। बलोचिस्तान में कोहे सुलेमान पर बारिश। ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की एडहॉक जज बनने से माजद। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखिल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद तैयार। PTI को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या इसके खिलाफ अपील में जाना है। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन भी एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी एडहॉक जजेस की हिमायत कर दी है। एलामिया में कहा गया है कि आईनी तरमीम से अलग आईनी अदालत कायम की जाए जो आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। तहरीक इंसाफ व मुल्क दुश्मन जमात 9 मई को पाबंदी लगनी चाहिए थी। वज़ीर दिफा कहते हैं PTI से मुज़ाकरात का इम्कान नहीं, बहैसियत मुल्क डेड एंड पर है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों से मशावरत के बाद ऐलान होना चाहिए था। सरगोशियाँ हो रही हैं कि आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ किया कि हालात इंतहाई परेशान कुन है। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है। जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि अदलिया भी है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक निज़ाम लिपटा जाएगा, टेक्नोक्रेट की अबूरी हुकूमत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन करार। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालिफत कर दी। मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजेस को लगाना मुनासिब नहीं समझते। उमर अयूब बोले 3-4 जजेस लगाने से ज़ेरे इल्तिवा केसेस खत्म नहीं हो जाएंगे। PTI रहनुमाओं का इलेक्शन कमीशन अरकान से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा नहीं दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या इसके खिलाफ अपील में जाना है। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स हुक्काम की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग, फैसले पर अमल के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। पार्लियामेंट में मखसूस नशस्तों पर हलफ लेने वाले मेंबरान ने ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे कि उनको सुने बगैर फैसला दिया गया। इन मेंबरान ने पिटीशन के मंदरजात पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। इन अरकान को पिटीशन दायर करने का हुक्म सियासी पार्टियों ने दिया। मखसूस नशस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त 3 रुकनी जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नज़्ज़े सानी दरख्वास्त मुकर्रर करने की मुखालिफत कर दी। तफसीली फैसला जारी होने तक नज़्ज़े सानी दरख्वास्त मुकर्रर नहीं होगी। अमेरिका को पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल पर तशवीश। महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदनाथ पटेल ने कहा है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, उन्हें अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। सहाफ़ी चाहे अमेरिका में हो या पाकिस्तान, ख्वामख़्वाह गज़ा की पट्टी में क्यों ना हो। उनका कहना था कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है ताकि वो अपना काम कर सकें। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तमाम अमरीकियों के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, माशरे में तकसीम खत्म करना होगी। कातिलाना हमले के बाद रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब, कहा कि हम सब मिलकर तरक्की और आज़ादी के लिए नए दौर का आगाज़ करेंगे। मेरी जीत पूरे अमरीका के लिए होगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान फैसला कुन हद तक बढ़ गया है। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ऐवान नुमाइंदगान की डेमोक्रेटिक रहनुमाओं को आगाह कर दिया है कि जो बाइडेन को मुमकिन तौर पर जल्द इस बात पर तैयार कर लिया जाएगा कि वो दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर हो जाएं। साबिक सदर ओबामा भी बाइडेन पर वाज़ेह कर चुके हैं कि उनकी जीत का इम्कान बहुत कम है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिकी सदर मुंतखब होते हैं तो उनके साथ काम करना मुश्किल होगा, लेकिन हम मेहनती हैं। अमेरिका में इक़्तिदार में आने वाले किसी भी शख्स के साथ काम करने को तैयार हैं। गजा में सहूनी फौज का एक और स्कूल पर हमला, मिसाइल लगने से मकान तबाह, 2 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अल-बलीज और नसीरात कैंप पर भी मिसाइल हमले, 10 फलस्तीनी जान से गए, 15 जख्मी। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में अमरीकी सिफारत खाने के करीब इमारत पर ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी। मर्दान के इलाके तख्त भाई में पुलिस चौकी पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। एहलकार की लाश और जख्मियों को पहले THQ अस्पताल और बाद में MMC मुंतकिल कर दिया गया। 27 रुपए का यूनिट शहरियों को 60 रुपए में क्यों पड़ने लगा। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स का धंधा सारिफीन के लिए दर्द सर बन गया है। 48% IPPs के 40 खानदानों पर की गई। एक साल में 2265 अरब रुपए किस किस का बैंक अकाउंट भरे गए। GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया। मियां मंशा, जहांगीर तरीन, सैफुर रहमान, शराजी ग्रुप, ओमनी ग्रुप, साबिक मुशीर तवनाई, नदीम बाबर और आरिफ हबीब ग्रुप पावर प्लांट्स की मौजें, दुगना बिल भरने वाले शहरियों की दुहाई। सेनेट की कायमा कमेटी ने IPPs के साथ मुआहदों की तफसीलात तलब कर ली। कमेटी की जानिब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया गया। गुज़िश्ता 20 साल में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात भी तलब। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। कश्मीरियों ने 1947 में आज के दिन पाकिस्तान से इल्हाक़ का फैसला किया था। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पर दुनिया भर में तक़रीब और मुज़ाहिरों का एहतमाम किया जाएगा। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन ने सरकारी TV की इमारत और बॉर्डर
गार्ड्स की गाड़ी को भी आग लगा दी। पुलिस से झड़पों में सहाफी समेत मजीद 17 मुजाहिरीन हलाक, दर्जनों जख्मी। एक हफ्ते से जारी एहतजाज में मरने वालों की तादाद 32 हो गई। 2,500 से ज्यादा जख्मी। पूरे मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दारुल हुकूमत ढाका में इंटरनेट और फोन लाइनें बंद कर दी गई। तमाम तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल। और श्रीलंका में विमेंस T20 एशिया कप का दंगल सजने को तैयार। पाकिस्तान विमेंस टीम पहला मैच आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। कप्तान निदा डार भारत को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म, कहती है मस्बत सोच के साथ मैदान में उतरेंगे।